सुहाग रात में पति ने घूंघट उठाते हुए पत्नी से सवाल किया, वरमाला के समय वो चारों लड़के कौन थे जो तुम्हें कंधे पर उठाए मुझे घूर रहे थे? पत्नी, सब मेरे चाहने वाले थे, पर वो अतीत थे, आप मेरा वर्तमान। पति, और फेरों के समय वो दो बंदर कौन थे जो उछल उछल कर मुझे फूल मार रहे थे? पत्नी, पुराने प्रेमी हैं, पर अब तो आप ही सब कुछ हैं। पति, और विदाई के समय वो मुस्टंडा मुझे धमकी दे रहा था कि तुम्हें ठीक से रखूं। पत्नी, वो विकास है, मेरा सबसे खास बॉयफ्रेंड, उसी से आपकी तगड़ी टक्कर थी, पर बाजी आपने मार ली। पति गुस्से में, तुम लड़की हो या आईपीएल ट्रॉफी, सब तुम्हें ही चाह रहे हैं। पत्नी, आप भी टीम गिनने बैठ गए, ट्रॉफी जीतने की खुशी तो है ही नहीं। एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया। उन्होंने लड़के के पिता से पूछा, छोरो काय करे है? लड़के का पिता सीए है। उन्होंने पूछा, छोरा की बहन काय करे है? लड़के का पिता, वह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, छोरा की माँ काय करे है? लड़के का पिता, वह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, अरे वाह, सब सीए हैं, मतलब आप भी सीए होगा? लड़के का पिता, ना ना, मैं तो घाघरा ब्लाउज कटिंग करूँ, ये सब लोग सीए हैं। नो नो। दोस्तों, कल मेरी पड़ोसन मुझसे 1000 रुपये उधार ले गई थी। वो कहने लगी 1 हफ्ते में वापस दे दूंगी। तो दोस्तों, मैं 1 हफ्ते बाद अपने पैसे वापस लेने गया तो वो बोली, आज तो आप कत्ती जहर लग रहे हो। तो मैं क्या समझूं मेरे दोस्तों, मेरे पैसे मिलेंगे या डूब गए? घर में झगड़ा होने के बाद मेहमान के आने पर पति पत्नी के बीच जो काम चलाऊ बातचीत होती है, शास्त्रों में उसे ही युद्ध विराम कहते हैं। नो, नो। बस मजाक में इतना ही कहा था पत्नी से, जितना तुम्हारा मुंह फूलता है रोटी भी उतनी फूलनी चाहिए। आज 3 दिन हो गए मेरे मुंह की सूजन नहीं उतरी। फ्रेंड, कहाँ हो तुम, और इतनी देर से मेरी मिस कॉल अटेंड क्यों नहीं की? बॉयफ्रेंड, जानू अस्पताल में हूँ, मेजर एक्सीडेंट हो गया है मेरा। गर्लफ्रेंड, वहाँ से कब डिस्चार्ज हो जाओगे? बॉयफ्रेंड, 2-4 दिनों में। गर्लफ्रेंड, ओके, कोई बात नहीं, अभी किसी से कर कर मेरा मोबाइल रिचार्ज करवा दो तो हाल चाल पूछती रहूंगी। गुप्ता जी का कसूर बताएं। उनके धर्म पत्नी जी ने सुबह 10 बजे गैस धीमी करके कुकर चढ़ाया और उसने कहा 3 सीटियां गिनते रहना और 3 बज जाएं तब गैस बंद कर देना। गुप्ता जी के अनुसार 12 बजे तक 147 बार सीटियां बजी, फिर सीटियां बजनी भी बंद हो गई, जबकि 3 बजने में काफ़ी समय बाकी था। उनकी पत्नी जी ने उनको बहुत पीटा। बेचारे की समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हुई। मायके गई हुई पत्नी ने अपने पति को फोन किया और कहा, अब मुझे ले जाओ। पति, कुछ दिन और रह लो। पत्नी, नहीं जी, भैया भाभी बहन मम्मी पापा सबसे 2-2 3-3 बार लड़ाई कर ली, लेकिन तुम्हारे जैसा मजा नहीं आता। एक आदमी रात को शराब पीकर घर आया, सोते सोते भगवान को प्यारा हो गया। ऊपर जाकर उसने भगवान से जीने का एक मौका और मांगा। भगवान ने उसे मुर्गी बनाकर वापस भेज दिया। मुर्गी बनकर उसने एक अंडा दिया। जैसे उसने अंडे को देखा तो उसके होश उड़ गए। अंडा सोने का था। खुशी में उसने जोर लगाया और दूसरा अंडा दिया। जैसे ही वो तीसरा अंडा देने के लिए जोर लगाने लगा तो उसके सर पे किसी ने जूते मारा और जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा बीवी चिल्ला रही थी, उठ जा बेवड़े, बिस्तर पे पॉटी किए जा रहा है। नो, नो। एक पंजाबी दादी अपने पोते को अपने दीर्घायु होने का रहस्य बता रही थी। दादी, अन्न पाचन अच्छा होने के लिए मैं बियर लेती थी, भूख बढ़ाने के लिए व्हाइट वाइन, और जब बीपी लो होता था तो रेड वाइन, हाई बीपी होता था तो वोडका, और सर्दी हो तो ब्रांडी लेती थी। पोता, तो फिर आप पानी कब पीती थी? दादी, हट, इतनी बीमार तो मैं कभी पड़ी ही नहीं। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे YouTube की वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।